आवाज आ गया। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। जीबी में फिर से रक्त अभाव की समस्या। ब्लड बैंक में रक्त न मिलने की वजह से मरीजों और मरीज के परिजनों को अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिर से ताजा खबरों में है राज्य की अन्यतम प्रधान अस्पताल जीबी। रविवार को जीबी के ब्लड बैंक में रक्त के अभाव के कारण मरीज के परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ा। यह कोई नई बात नहीं है, प्राय ही ऐसी घटनाएं जीबी में होती रहती है। कोई ना कोई समस्या तो इस अस्पताल में होना आम बात हो गई है और इसी के चलते रोगी के परिवार को अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ता है। मैंने रोगी तो कहता था मैंने ऑपरेशन करवा लिया, ब्लड पैसा ना रोगी कोई ऑपरेशन करते लेके था। राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था का अन्यतम स्तंभ मानी जाने वाली जीबी अस्पताल की ऐसी दुर्दशा से राज्य के आम जनता में शोक की भावना तीव्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। विशालगढ़ में विष्णु लोध की मौत को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। इसी के चलते पुलिस की भूमिका पर कई सवाल उठ रहे हैं। 27 जून की रात विशालगढ़ जेलीखोला इलाके में 36 वर्षीय विष्णु लोध की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हालांकि इस घटना का कोई गवाह नहीं था, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि चीनी से भरी गाड़ी की चपेट में आने से विष्णु की मौत हो गई है। घटना को लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच अक्सर झड़पें होती रही। इस समय विभिन्न स्रोतों से प्राप्त समाचारों के अनुसार ये ज्ञात होता है कि उस दिन विष्णु की मृत्यु चीनी से भरी हुई गाड़ी से नहीं बल्कि यात्रियों से भरी हुई गाड़ी से टकराने से हुई थी। কি হয়েছে ঘটনা? আসলে আমরা তো প্যাসেঞ্জার হিসাবে সপ্তাহে 2 দিন আই, তো 6:35 এমন টাইমে আমরা কালকে একটু দেরি হয়েছে যাইতে, ওই গাড়িটা তুলছি। গাড়ির নাম টাম কি এটা জানি না, গাড়িটা সাদা তো ম্যাক্স হইতে পারি না, সব গাড়ির তো আর নাম জানি না। আমরা উঠলাম আড়ালি, আবার এটা পারিয়ে ওই সাইডটার মধ্যে জায়গাটাও অন্ধকারের মধ্যে তো এত আনুমানিক করেন জানে, ওই জায়গাটা দিয়ে একটা শব্দ হয়েছে। তো আমরা দুজন আসছিলাম পেছনে, আরও 2 জন আসছিল, আমার ডাইনে একজন, ট্রেনের বামে আসছিল একজন। তো শব্দ হওয়ার পরে মাঝখানে এই 2-3 জন মহিলা ছিল, একজন বোধহয় বসখান করে সার্ভিসও করে মন্ডা কয় আর কি, প্রায়ই আমরা লোক আইয়ে চিনি আর কি, বাড়ি বিশাল লোক। তো উনি হুইসুই করতেছে গাড়ির মধ্যে, যে গাড়ি থামাও থামাও, ড্রাইভার কিন্তু টাইনা যাইতেছে শব্দটা হওয়ার পরে আর কি। তখন চিলিখোলা ব্রিজের উপরে উঠতে গিয়া ভাই দিকে সাইড পিরা, ব্রিজটা উঠতে সাইড পিরা আমরা নামাই দিছে পরে আমরা এখান থেকে অটো দিয়া পরে বিশাল এতটুকুই আমরা দেখছি। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि पुलिस पूरी घटना की नाम मात्र ही जांच कर रही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन ड्राइवर समेत गाड़ी को लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार को तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए देशवासियों को धन्यवाद ज्ञापन किया। सत्ता में आने के बाद उन्होंने रविवार को मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 111वीं मन की बात रविवार को 14 बदारघाट मंडल के बूथ नंबर 33 पर हुई। अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुभ शुरुआत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम पूरे विश्व में अनोखा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पहले किसी भी देश के राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति ने ऐसा कार्यक्रम नहीं किया है जहां हमें भारत के विभिन्न स्थानों के मुद्दों के बारे में बताया जाए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भारत में विविधता में मौजूद एकता का एहसास कर पाते हैं। দেখুন সারা পৃথিবীর মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এই যে মন কি বাত অনুষ্ঠান করেন, সেটা পৃথিবীর মধ্যে একটা আলোচ্য বিষয়। কোনো রাষ্ট্রপ্রধান, সেটা প্রেসিডেন্টই হোক
প্রধানমন্ত্রী হোক, কোথাও এই ধরনের মন কি বাত অনুষ্ঠান কেউ করে না। এবং এতে করে আমরাও কিন্তু মন কি বাত প্রধানমন্ত্রী নাম দিয়েছেন বটে, কিন্তু সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন যাদের কথাবার্তা, তাদের মনের কথা, বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন অদ্ভুত অদ্ভুত যে বিষয়, সেগুলো ওনার মাধ্যমে আমরা কিন্তু জানতে পারি। অর্থাৎ সারা ভারতবর্ষকে এক সূত্রে যে বাধা, সেটা আজকে এই কাজটা আজকে প্রধানমন্ত্রী 111তম ওনার যে এপিসোড, সেটা উনি করে যাচ্ছেন। আমরাও কিন্তু এখানে এরকম একটা জায়গায় আমরা বাস করি, সেখান থেকে সারা ভারতবর্ষকে বা অন্য যে কোনো জায়গায় যেখানে যে বাস করুক, সারা ভারতবর্ষকে জানা, সেটা পরিভ্রমণই হোক আর যাই হোক, পর্যটনের মাধ্যমে হোক, সব কিছু জানা সম্ভব। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যে এরকম ছোট ছোট বিষয়। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विधायक मीना रानी सरकार समेत पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। चाय बागान श्रमिकों के परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग की पहल के तहत एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। मंत्री टिंकू रॉय ने कैलाशहर के रांगरूंग माध्यमिक स्कूल में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मंत्री के अलावा बाल संरक्षण अधिकार आयोग की अध्यक्ष जयंती देब्बर्मा, आयोग की सदस्य शर्मिला चौधरी और अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दिन स्वास्थ्य शिविर में चिकित्सा सेवाओं के लिए आने वाले मरीजों को निःशुल्क दवाएं भी प्रदान की जाती है। যারা থাকি আগরতলা শহর বা ধর্মনগর কৈলাস শহরে, আমরা অনেকে হয়তো বুঝি না যে এই সমস্ত গ্রামে এই সমস্ত ক্যাম্প করা কতটুকু প্রয়োজন। ইতিমধ্যে আপনারা জানেন এই গ্রামেরই একটা বাচ্চা ছেলে, এখানে অমিত সরব, তাকে পা ভেঙে যায় অ্যাক্সিডেন্টে। সেই পা ভেঙে সে বুঝেও উঠতে পারে না যে চিকিৎসা করাতে হবে, তাকে হসপিটাল যেতে হবে। 2 মাস ঘরে পড়ে থাকি, পাটা প্রায় খারাপ হয়ে যায়, পা কেটে ফেলতে হবে, এরকম স্থিতি হয়। তো এখানে সাংবাদিক বন্ধু এবং এখানকার আমাদের মহকুমা শাসক সবার উদ্যোগে তাকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের চাইল্ড কমিটি হেল্প করে, আমাদের ডক্টর হেল্প করে, এবং সে এখন সুস্থ হয়েছে। सड़क पर कीचड़ होने से आए दिन आपातकालीन सेवा की गाड़ी फंस रही है। संबंधित विभाग द्वारा सड़क की मरम्मत के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। यही शिकायत इस समस्या से प्रभावित निवासियों की है। आरोप है कि लंबे समय से रखरखाव के अभाव में ऊनकोटी जिले के फटिकराय विधानसभा क्षेत्र के पश्चिम मशौली गांव के वार्ड नंबर 1 से घोषपट्टी तक जाने वाली सड़क जर्जर स्थिति में है। हर साल सड़क जो है कीचड़ से भर जाती है। वर्षा ऋतु के दौरान ये आम बात है। आरोप है कि संबंधित विभाग ने सड़क मरम्मत के लिए कोई पहल नहीं की है। सड़क की इस खराब हालत के कारण लगभग हर दिन कोई भी गाड़ी सड़क पार नहीं कर पाती है और फंस जाती है। यहाँ तक कि आपातकालीन सेवाओं में लगी बिजली निगम की गाड़ियाँ, यहाँ तक कि स्वास्थ्य कर्मियों की गाड़ियों को भी स्थानीय लोगों को धक्का लगाना पड़ता है। ऐसी ही शिकायत स्थानीय लोगों के द्वारा सुनने को मिल रही है। এখানে তো রাস্তা আজকে আমরা দীর্ঘদিন অনেক দিন থেকে এমন অবস্থা, রাস্তাঘাটের হাল এমন অবস্থা হয়েছে, রুগী ইমার্জেন্সি লিয়া যাওয়া যায় না। এবার হালকা সাব সেন্টারের গাড়ি আইয়া ফাঁসি গেছে, আমরা না এলে উঠাইতাম, তারা উঠাইতে পারলো না। ইলেকট্রিকের গাড়ি ফোন করলে তারা আইয়ে না, আমরা লাইন পাই না। এই রাস্তাঘাটের লাগি ইলেকট্রিক গাড়ি এ ঢুকে না, তারা রাজি হয় না, ফোন করতে করতে আজকে রিকোয়েস্ট করিয়া বহুত কাজ বিনতি করিয়া আনছি, রাস্তার লাগি তারা এ ঢুকে না। কত সমস্যা,
অথচ এখানে একটা বুথ সেন্টার আছে, একটা স্কুল আছে, একটা সাব সেন্টার আছে। এই রাস্তার এই দশা, মেইন রাস্তা থেকে বেশি হইতে 200 মিটার হইব বা 250 মিটার হইব, কিন্তু এই জায়গাটার ফিসও আর কোনোদিন হইতো নাই। এই খালি হইব হইছে তারা কইলে পরে মাঝে এখানে একবার আদলা ফালাইয়া মোটামুটি একটা ইলেকশনের আগে কিছু একটা বাইল করা হয়েছিল। এরপরে তো এখন তো বর্ষা আরো খারাপ, দুর্বল হয়ে গেছে রাস্তা। मालूम होता है कि इस गांव में स्कूल उप स्वास्थ्य केंद्र तक जाने का यही एकमात्र रास्ता है। स्कूली छात्रों से लेकर मरीजों और यहां तक कि स्थानीय लोगों के लिए भी इन दिनों इस सड़क पर सफर करना मुश्किल हो रहा है। निवासियों ने शिकायत की है कि स्थानीय पंचायत अधिकारियों को इस बारे में सूचित करने के बावजूद भी कुछ नहीं किया जा रहा है। सड़क की खराब हालत से गांव के लोग नाराज है। स्थानीय निवासियों का सवाल है कि क्या संबंधित विभाग सड़क की मरम्मत नहीं करवाएगा। कुमारघाट से जॉनी भट्टाचार्य की रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। अगरतला नगर निगम के वार्ड नंबर 43 के पहल के तहत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सम्मानित करने के लिए रविवार को प्रतापगढ़ स्कूल में एक समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य, विधायक भगवान दास, वार्ड नंबर 43 की पार्षद और डिप्टी मेयर मोनिका दास दत्ता समेत अन्य लोग शामिल हुए। करीब 61 विद्यार्थियों को सम्मान से नवाजा गया। ज्ञात होता है कि आए हुए अतिथियों ने इस दिन विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया। নম্বর ওয়ার্ডে টোটাল 61 জন ছাত্রছাত্রী এবার মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সেটা হলো ফার্স্ট ডিভিশনে 18 জন, সেকেন্ড ডিভিশনে 27 জন এবং নরমাল যারা পাস করেছেন তার মধ্যে 19 জন। টোটাল 61 জন ছাত্রছাত্রী এই ছোট্ট একটা জায়গা থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। তাদের চলার পথ যাতে সুগম হয়, তারা যাতে সমাজের নাম উজ্জ্বল করতে পারে, আমি তাদেরকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। পাশাপাশি যেহেতু দাঁড়িয়েছি, দু একটা কথা তো বলতেই হবে, কারণ আমার बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও। আমরা জানি কোনটা